हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. डिस्कस द रोल ऑफ फॉलोइंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ट्राइकोडर्मा. हमें बताना है ट्राइकोडर्मा माइक्रोब जो होता है उसका रोल क्या है ह्यूमन के वेलफेयर में, ये देखना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा बायो कंट्रोल एजेंट का. बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट हम ऐसे एजेंट को बोलते हैं जो हमारी क्रॉप्स को या हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, वेरियस टाइप के इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट करते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं. हार्मफुल इंसेक्ट का मतलब क्या हो गया? इनकी ग्रोथ, इनके यील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं, तो इनसे प्रोटेक्ट करते हैं. सबसे बड़ी बात होती है ये होते हैं माइक्रोब्स. यूजुअली माइक्रोब्स हो सकते हैं. ये कोई भी ऐसा दूसरा इंसेक्ट हो सकता है जो इस वाले इंसेक्ट का एनिमी हो, इंसेक्ट के जो हार्मफुल वाले इंसेक्ट का एनिमी हो. माइक्रोब्स भी इसमें यूज हो सकता है एटसेट्रा. तो हम किसी भी केमिकल का यहाँ पे यूज नहीं करते बायो कंट्रोल एजेंट में. केमिकल का यहाँ पे यूज नहीं होता, पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता. हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं इन क्रॉप्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म. तो इसमें हम एग्जांपल एक लेकर के चल सकते हैं बायो कंट्रोल के लिए. जैसे जो लेडी बर्ड होती है, लेडी बर्ड, ये हेल्प करती है एफिड्स की जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल करने में. एफिड्स जो होते हैं ना वो हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को खा जाते हैं, उनकी यील्ड खराब करते हैं, सीड को भी खराब करते हैं. तो लेडी बर्ड एक तरीके से क्या होगी? एक बायो कंट्रोल एजेंट होगी जो हमारी हेल्प करती है एफिड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए. अब बात आती है यहाँ पे ट्राइकोडर्मा की. तो ट्राइकोडर्मा होता है एक फंजाई. फंजाई होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है नेचर में, माइक्रोस्कोपिक होता है, और ये फंजीसाइडल होता है. मतलब ये एक ऐसा फंजाई है जो फंजीसाइडल का मतलब क्या हो गया? दूसरे फंजाई को किल करता है. जो बाकी के फंजाई होते हैं ना उनको किल करता है. कैसे? कई बार क्या होता है, देखो आप कोई क्रॉप ग्रो करोगे तो ग्रो करने के लिए या तो आप पेरेंट प्लांट का कोई पार्ट लेते हो या आप सीड लेते हो, है ना. सीड को डालते हो, जर्मिनेट करता है ये सीड, जर्मिनेट करके वो बनाता है प्लांट. तो ये जो प्रोसेस होता है ना जर्मिनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए. बट कई सारे ऐसे वीड होते हैं, वीड अगर ग्रो कर गए ना उस फील्ड में तो वो सीड पर से, इस सीड के अंदर अपने ऑर्गेन्स डाल देंगे और इन सीड से अपना सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सीड होता है ना ये जर्मिनेट ही नहीं कर पाता और सारी क्रॉप वहीं पे फेल हो जाती है. तो ऐसे वीड्स को इरेडिकेट करने के लिए उनके ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइकोडर्मा, दैट इज ट्राइकोडर्मा विरिडे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ये फंजाई की, इसको यूज किया जाता है. इसको ना एक तरीके से स्प्रे कर दिया जाता है सीड के ऊपर. तो ये क्या करता है? एक मैश स्ट्रक्चर बना लेता है, एक शील्ड क्रिएट कर देता है, इस सीड के ऊपर शील्ड बना लेगा. और तब उसके बाद ना दूसरे फंजाई जो है ना वो ये जो अपने ऑर्गन्स उसके अंदर डाल देते हैं, सीड के अंदर हॉस्टोरिया बना देते हैं और उसके थ्रू सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, ये वो नहीं कर पाते. तो ऐसे करके सीड के जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है और उसकी प्रोटेक्शन भी करता है, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन करता है कि उसकी रूट्स को कोई खा नहीं सकता, रूट्स की भी प्रोटेक्शन करता है आगे चल करके. तो ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट होता है, हेल्प करता है. पहला यूज तो इसका क्रॉप्स में हो गया, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हो गया. दूसरा यूज इसका होता है कि हम ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज होती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए. ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह फंक्शन करता है. इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होता है. इम्यूनो सप्रेसेंट ना तब यूज करे जाते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ किसी का, तो इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन पे अटैक ना करे, तब इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं. एंड साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो एक एग्जांपल है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग का, और ये ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज पॉलीस्पोरम से लिया जाता है. तो ये कुछ वेलफेयर में हेल्प करने वाले ट्राइकोडर्मा के रोल्स थे. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.